तो बेटा आज का क्वेश्चन, दिस इज एन स्क्वायर फील्ड, दिस इज एन स्क्वायर शेप्ड फील्ड which length of each side equals to 25 meter and each corner, यानी इसका हर कॉर्नर जो है in each corner there is a flower bed, there is a flower bed, यानी इसके हर किनारे पर एक फ्लावर बेड बनी हुई है, यानी एक बगीचा है, गार्डन है, ये नोट फील्ड है तो फील्ड में तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा, तो उसके चारों कॉर्नर पर एक एक फ्लावर बेड्स बना रखी है। ये जो बनी हुई है वो है अपनी फ्लावर बेड, जिनका शेप दे रखा है सेक्टर वाइज। क्या दे रखा है? सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है देखते, देखो हमने सर्किल के बारे में डिस्कस किया था, याद है कुछ, है ना? तो सर्किल के बारे में मैंने क्या कहा था, अगर मैं इसके सेंटर पॉइंट से 2 पार्ट्स बनाऊं तो देयर इज 2 सेमी सर्किल्स, है ना, देयर इज 2 सेमी सर्किल्स, और वही अगर मैं एक डायगोनल यूं और बना दूं इसका, दैट मींस इस सर्किल को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और ये ईच पार्ट जो होता है वो एक पार्ट जो है उसका सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। यानी ओवरऑल हमें ये देखना है कि किसी भी सर्किल के हमने कितने पार्ट कर दिए, 4 पार्ट जब कर दिए हैं तो एरिया ऑफ ईच पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर के, ठीक है ना, क्योंकि ओवरऑल सर्किल का एरिया किसके इक्वल था? पाई आर स्क्वायर के। हमने इसको टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इट मींस वो एरिया किसके इक्वल बन जाएगा अपने? 1/4 पाई आर स्क्वायर के, ठीक है। हमने वही कर रखा है। देखो हमें ये पूछा गया है कि फाइंड एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, किसके बचे हुए पार्ट का एरिया निकालो। बचा हुआ पार्ट मतलब जो अनशेडेड पार्ट है, ठीक है ना, जो मिडल वाला पार्ट है, यानी जो ये 4 कॉर्नर्स बने हुए हैं, इन टोटल 4 कॉर्नर्स को अगर मैं इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास रिमेनिंग एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां निकालते हैं एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट is equals to area of 4 sectors माइनस करना पड़ेगा मुझे इसको, सॉरी एक मिनट लिखते हैं, एरिया ऑफ, पहले स्क्वायर लिखना पड़ेगा, स्क्वायर बड़ा है ना अपना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स। अब देखो आउटर पोर्शन में मैंने इस फिगर में आपको बना के दिया एक स्क्वायर, अगर वही स्क्वायर की जगह अगर रेक्टेंगल बन जाता तो क्या होता? तो नो डाउट हम लोग क्या लिखते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन करने पॉसिबल है नहीं, कुछ एक पॉसिबिलिटी जहां नहीं मिलती वहां हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आउटर पोर्शन में बड़ा फिगर कौन है? अपना स्क्वायर है। अगर स्क्वायर की जगह शेप्ड कैसी होती है अपनी? रेक्टेंगल शेप का होता, तो भी हम क्या लिखते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स, ठीक है। यहाँ मैंने सर्कल्स बना रखे हैं, सर्कल्स की जगह अगर मैं स्क्वायर बना देता, कॉर्नर पर भी रेक्टेंगल बना देता, ट्राइंगुलर शेप बना देता, तो जो पार्ट होता किनारे उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर की चले बात, तो एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? कि साइड का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स। सेक्टर्स कितने हैं? 4, तो ये 4 का 4 लिखा, 1 सेक्टर यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सेक्टर को किसके इक्वल बनाया था हमने? एक सर्किल के अगर ओवरऑल 4 पार्ट डिवाइड कर दें, एक सर्किल को अगर हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो हमारा क्या कहलाता है? 1 सेक्टर, ठीक है। तो देखो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। साइड कितनी मिली थी हमें? 25, तो यहाँ 25 का स्क्वायर, माइनस 4 से 4 कैंसिल हो चुका है, 1 का कोई सेंस नहीं है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर हमें गिवन है 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5,
पॉइंट रिमूव किया अपॉन 10, इसका पॉइंट रिमूव किया अपॉन फिर 10। देखो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 11 2 जा 22। बात करते हैं आगे, 6 2 5 हो गया इसका स्क्वायर। तो यहां रिमेनिंग क्या रखा, देखो 35 और 11। अगर मैं 35 को 11 से मल्टीप्लाई करता हूं मुझे मिलता है 385, ठीक है। अपॉन में 10 है ही अपने पास, तो हम लोग इसको डायरेक्ट 38.5 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं और सब्ट्रैक्शन करूं तो क्या मिलेगा मुझे, तो 625.0 में सब्ट्रैक्ट करते हैं 38.5, 10 में से 5 लेस किया 5, यहाँ 14 में से 8 लेस किया 6, 11 में से 3 लेस किया 8, और यहाँ रिमेनिंग रहा 5। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा, 586.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। यानी जो हमने साइडेड पोर्शन निकाला, ये बर्ड वाला, इस पार्ट को अगर इसमें से रिमूव कर दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। ऐसा सेम क्वेश्चन बनता है जब हमारे पास यही स्क्वायर हो, उस स्क्वायर की जगह हमें क्या मिल जाए, अगर रेक्टेंगल मिल जाए, स्क्वायर की जगह पर क्या मिल जाए, अगर हमें रेक्टेंगल शेप मिल जाती है, तो भी सेम कंडीशन काम करती है एरिया के रिगार्डिंग। जहां हमने एरिया ऑफ स्क्वायर लिखा है उसकी जगह हम नोट क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी यहाँ पर कंडीशन बदल जाएगी। यहाँ साइड का स्क्वायर था, वहां एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, हमने यहाँ पाई की वैल्यू जो ली है 22/7 ली है, ठीक है। कई केसेस में पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है, ये ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन हमें ऑलरेडी गिवन कंडीशन में दे दे, मान लिया इसी का मैंने एक रेक्टेंगल का शेप का क्वेश्चन दिया आपको, और उसमें अगर पाई की वैल्यू मैंने यहाँ देखो कितना दिया था, 3.5 दिया ना, मैं 3.5 को अगर मैं 4 लिखता और क्वेश्चन के लास्ट में ब्रैकेट में डाल देता पाई इज इक्वल टू 3.14, तो जहां हमने 22/7 वैल्यू पुट की थी पाई की जगह, वहां आपको 3.14 वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज आपका आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप भी चाहते हो कि 22/7 निकालने से भी आंसर मिल जाएगा, लेकिन वो बेटर है आंसर, बट कंडीशनल क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने पाई की वैल्यू 3.14 हमें गिवन दी है। अगर गिवन कंडीशन हमारे पास 3.14 है तो हम लोग उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। चलें बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की रिगार्डिंग। तो यहां तक जो डिस्कस किया था हमने, वो सारा का सारा डिस्कशन चला गया 11.1 के रिगार्डिंग, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन और भी बहुत कुछ बनते हैं, पीडीएफ में अवेलेबल होंगे आपके पास, ठीक है, लेकिन उनको सॉर्ट आउट भी किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन हमें क्या गिवन दिया है, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है एक शेप को जैसे दूसरे शेप में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो भी दोनों का एरिया क्या रहता है, सेम रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो अपने 11.2 के रिगार्डिंग है, ठीक है, किसके रिगार्डिंग है, 11.2 के रिगार्डिंग। चलिए बात करें इसके अकॉर्डिंग। अगर मैं आपको ऐसा बना के दूं कि ये ले भैया तेरा ट्रेपेजियम, ऐसा होता है कुछ ट्रेपेजियम, है ना, जिसमें ये साइड इस साइड के क्या होती है, पैरेलल होती है। मान लिया ABCD मैंने एक ट्रेपेजियम बना दिया आपके लिए, मैं चाहे यहां से लेकर यहां तक चलूं, चाहे यहां से लेकर यहां तक चलूं, बात तो एक ही है, दोनों कंडीशन परपेंडिकुलर हाइट बनती है, दोनों ही कंडीशन क्या बनती है, परपेंडिकुलर हाइट बनती है, ठीक है। अगर मैं इसको यूं लिख देता हूं यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, इट मींस हाइट कितनी हो गई है, इसको कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कह दो, हाइट कह दो, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ नीचे दे रखा है मैंने 9 सेंटीमीटर, यहाँ एक पॉइंट और दे दिया E, ये 9 सेंटीमीटर दे रखी है, ऊपर अपर पार्ट कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर,
मिला क्या? ट्रेपेजियम। क्या मिल गया हमें? ट्रेपेजियम मिला। क्या है हमें? ट्रेपेजियम। क्लियर है? तो हमें फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब हमें याद करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है अपना, वो किसके इक्वल होता है? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/2 इंटू हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो देखो हाइट हमें क्या गिवन दी है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, पैरेलल साइड कौन कौन सी है? ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी सी डी के क्या है? पैरेलल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो चला मेरे पास क्या कि 1/2 हाइट कितनी मिली हमें कि 3, सम ऑफ पैरेलल साइड इट मींस 7 प्लस 9, देन 1/2 3 7 9 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन था, है ना। ट्रेपेजियम के पैरेलल साइड्स भी गिवन थी हमें, उसकी हाइट भी गिवन थी। आई थिंक बात क्लियर है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर इसी चीज को, इसी ट्रेपेजियम को मैं अगर यूं रोटेट कर दूं तो कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है ना। यहाँ पैरेलल लाइंस ये बन गई, आप दिमाग में ये मत सोचना कि ले सर ने ऐसा कैसे कर दिया। तो ट्रेपेजियम तो ऐसा भी बन सकता है अपना, जहां पैरेलल साइड्स होगी वहां ऐसे 2 एरोज बने होंगे अपने पास में। क्लियर है? ये इसकी हाइट हो जाएगी यहाँ से, कोई टेंशन नहीं है ना, सेम एज क्वेश्चन था। लेकिन इतना ध्यान रखना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू को आइडेंटिफाई करने का काम। आई थिंक ये बात समझ में आ गई आपकी। ठीक है, अब इसी ट्रेपेजियम के बेस पर कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं कि ट्रेपेजियम में हमारे पास क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। ठीक है, अब तक हमने क्या देखा ट्रेपेजियम में? इस ट्रेपेजियम के अकॉर्डिंग हमें पैरेलल साइड्स गिवन थी और उसकी हाइट गिवन थी, और फाइंड क्या किया था हमने? एरिया। इट मींस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में हमारे पास टोटल 3 पार्ट्स होते हैं ना, साइड, ठीक है, हाइट और एरिया। अब तक हमने वो 2 चीजें देख ली, अब एक नया काम करते हैं। चलो एक ट्रेपेजियम और ड्रॉ करते हैं। उसमें ए बी जो है वो सी डी के क्या है? पैरेलल है। तो ए बी पैरेलल टू सी डी मैंने दे दिया आपको। ठीक है, ए बी दे दी मैंने आपको 6 मीटर, सी डी दे दी मैंने आपको 10 मीटर। यहां की हाइट मैंने आपको नहीं दी, है ना, और साथ में दे दिया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 72 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अननोन नंबर क्या हो गया? अपनी हाइट। हाइट हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। करें बात? चलो देखते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसके इक्वल था कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यही था फॉर्मूला अपना। चलें देखो एरिया किसके इक्वल मिला हमें? 72 के। 1/2 का 1/2, हाइट तो मैं अननोन है तो हाइट की जगह मैंने वापस हाइट रख दिया, और सम ऑफ पैरेलल साइड इट मींस 10 प्लस 6, है ना। आई थिंक बात समझ में आ गई। हमने क्या कुछ भी नहीं किया, देखो हमने कुछ भी नहीं किया, केवल जो वैल्यू दे रखी थी उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चले 72 का तो 72 रहेगा अपने पास, देयर इज नो चेंज। 1/2 का 1/2, हाइट का हाइट, और ये 10 और 6 16 बन गया। देखो ये 2 1 जा 2 और 16 कैंसिल हो गया अपना 8 टाइम। तो वन हैंडेड साइड क्या बचा अपने पास? 72।
जो गिवन था। उसके बाद सेकंड एंड क्या बचा कि हाइट मल्टीप्लाई बाय 8। हाइट जो है वो 8 के मल्टीप्लाई में है, वहां से ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ कहाँ चली जाएगी, ये डिवाइड में, जो हमने इक्वेशन वाले पार्ट में सीखा था, है ना, कि 72/8 हो जाता है। ये 8 1 जा 8, 9 8 जा 72, दैट मीन्स हाइट इज इक्वल्स टू 9 मीटर। ट्रेपेजियम की हाइट किसके इक्वल होगी, अपनी 9 मीटर के इक्वल होगी। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग। यहाँ देखो हमने देखा ट्रेपेजियम, है ना, तो ट्रेपेजियम में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या फाइंड किया, एरिया। सेकंड कंडीशन में हमें क्या मिला, जब एरिया गिवन था तो हमने हाइट फाइंड कर ली। अब एक चीज और बचती है अपने पास, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना, या तो दोनों साइड का क्या निकालना पड़े, हमें सम निकालना पड़े, या तो दोनों साइड्स का क्या निकालना पड़े, सम निकालना पड़े, या फिर दोनों साइड्स में से कोई एक साइड निकालनी पड़े। देखो एक फिगर देखते हैं अपने, ऐसा ही आपकी पीडीएफ में तो पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है, यहाँ इतना टाइम अपने पास नहीं है कि हम पूरा क्वेश्चन लिखे। तो हमने मेन थीम जो है क्वेश्चन की, उस थीम को पकड़ा है कि उस क्वेश्चन में गिवन क्या है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एरिया फाइंड किया, सेकंड क्वेश्चन में हमने हाइट फाइंड की, थर्ड क्वेश्चन देखो, हाइट गिवन है 24 सेंटीमीटर। टू पैरेलल साइड्स होती है, वन साइडेड जो है वो अननोन है, इसको मैंने एक्स से डिनोट कर दिया, और ये गिवन दिया आपको कि AB इज पैरेलल टू CD एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू 804 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू 804 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस कंडीशन में मैंने आपको क्या दिया, ट्रेपेजियम का एरिया गिवन है, हाइट गिवन है, सम ऑफ टू साइड्स में से ओनली वन साइड गिवन है। ठीक है, तो फॉर्मूला उसी को लेके चले, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखो एरिया हमें गिवन था 804, 1/2 का 1/2, हाइट मिली हमें 24, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड देखो 1 तो दे रखी है 38, सेकंड साइड अननोन है ना। चले बात करें, देखो ये 2 1 जा 2, 2 से ये कैंसिल हो गया आपके 12 टाइम। क्लियर है ना। देखते हैं आगे, इस साइड चले, अब लेके चलते हैं इसको आगे। क्या कहता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कि 804 इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 38 प्लस एक्स। अब आपके पास ओवरऑल टू ऑप्शन है ना। फर्स्ट ऑप्शन हमें ये कहता है कि हम पहले 12 को 38 से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग 12 को पहले 38 से मल्टीप्लाई करूं, फिर x से मल्टीप्लाई करूं, फिर ट्रांसफर करूं, है ना। एक सिंपल सा मेथड लगा के देखें। देखो यहाँ 12 इसके मल्टीप्लाई में बैठा है, इट मींस यहां से रिमूव होके कहां आएगा, इसके डिवाइड में आएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 804/12 इज इक्वल्स टू 38 प्लस एक्स। कोई बात गलत होगी नहीं अपनी, है ना। डायरेक्ट वहां मल्टीप्लाई में था, अनदर हैंड में कहां लेके आ गए अपने, डिवाइड में। अब करो डिवाइड करते हैं। देखो 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, 12 8 जा 12 7 जा 84, that means 67 is equals to 38 plus x, then x is equals to 67 minus 38, it gives 29 centimeter।
ठीक है, आगे बात क्लियर, यानी सेकंड साइड भी हमने फाइंड आउट कर दी। तो यहां तक चले अपने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के रिगार्डिंग क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी एक दो क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा कुछ हुआ तो आपको पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है इसका, जब कभी हमें, उसको डिस्कस जरूर करेंगे अभी लेकिन सॉर्ट आउट नहीं करेंगे। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को ताकि आपके क्वेश्चन दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ऐसा हो सकता है इस फिगर में। अब तक तो हमने केवल किसकी बात की थी, जब साइड्स गिवन थी, पेरीमीटर एरिया गिवन था, हाइट गिवन थी, तो अननोन पार्ट को हमने फाइंड आउट कर लिया। मान ले कभी कभी किसी कंडीशन में हमें पेरीमीटर गिवन होता है, किसका पेरीमीटर, ट्रेपेजियम का। अब देखो हमें पता है ट्रेपेजियम का पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर अगर किसी का फॉर्मूला पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो और अच्छी बात है ना, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। अब देखो मान लिया मैंने यहाँ एंगल बना दिया 90 का, अब जहां 90 बन गया इट मीन्स वो साइड क्या बन जाएगी, अपनी हाइट। बात क्लियर है ना, जो साइड जहां परपेंडिकुलर बनता है वही तो अपनी हाइट में बदल जाता है। अगर मैं यहाँ ए बी सी और डी लिख दूं, यहां मैंने 48 मीटर दे दिया आपको, यहाँ 17 मीटर दिया, यहाँ 40 मीटर दे दिया, और साथ में कह दिया इसका पेरीमीटर जो था वो 120 मीटर के इक्वल है। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो पेरीमीटर ट्रेपेजियम का क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, इट मींस फोर साइडेड फिगर था ट्रेपेजियम। तो सारी साइड्स का सम, तो 40 प्लस 17 प्लस 48 और प्लस हाइट को हाइट रख देंगे एक बार के लिए। आगे समझ में, अगर वन टाइम अपने हाइट को अगर हाइट फाइंड करें तो 40 48 और 17 को ऐड करने पर 21 में से सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये हाइट मिल जाएगी ना हाइट में। और हाइट मिलते हम लोग क्या निकाल देंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। हाइट यहाँ पड़ी है, पैरेलल साइड कौन कौन सी बन गई देखो, 40 और 48, ये पैरेलल साइड्स हो गई, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मिल गया। ये हाइट पेरीमीटर से फाइंड कर दी, मान लिया इसी से फाइंड करूं तो ये हाइट मेरी जो है किसके इक्वल आ जाएगी, मान लिया 15 मीटर के। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा देंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल, हालांकि आपकी 11.2 एक्सरसाइज जो है बुक की, उसमें अलग अलग उसने रेक्टिफाइड नहीं कर रखा है, क्वेश्चंस को ग्रुप्स में डिवाइड नहीं किया है कि कौन का क्वेश्चन कैसे बन रहा है। कर 11 पॉइंट वही रहे हैं 2, लेकिन मैंने इसको पार्ट्स में तोड़ दिया है ताकि आपको इजीली पार्ट समझ में आ जाए कि एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल, हमने देखा था एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल जो था वो किसके इक्वल था कि एरिया इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय डायगोनल मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ परपेंडिकुलर हाइट। यही था अपने पास फॉर्मूला, है ना, और जिसको मैंने आवश्यकता है सम ऑफ हाइट कर दिया हो, सम ऑफ हाइट कर दिया हो। सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है, एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता है इसमें। मान लिया मैंने ऐसा फिगर बना के दिया, देखो ये 1 2 और ये 3, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, इट मींस 4 साइडेड फिगर हो गया। मान लिया एबीसीडी कोई एक फिगर मिला मुझे, ये बना दिया मैंने इसका एक डायगोनल, AC इज द डायगोनल। ठीक है, AC इज द डायगोनल, और इस डायगोनल की लेंथ दे दी मैंने, मान लिया आपको 6 सेंटीमीटर, तो डायगोनल मिल गया। परपेंडिकुलर, इट मींस यहां से 90 का एंगल बनेगा, एक यहां से देखा तो ये भी एक अनदर 90 का एंगल बन गया। जहां उल्टा शेप दिखा वो परपेंडिकुलर, ये 3 सेंटीमीटर गिवन दिया मैंने आपको, इसको दे दिया मैंने 5 सेंटीमीटर गिवन। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, लगा दे वैल्यू, देन एरिया इज इक्वल्स टू
हाफ डायगोनल किसके इक्वल था 6 सेंटीमीटर के, सम में क्या आएगा कि 3 + 5, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 और 5 और 3 मिलके बन गया आपका 8, 2 1 जा 2, ये गया 3 टाइम और 8 3 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में ना, बुक में आपको सिर्फ इस टाइप का एक ही क्वेश्चन गिवन दिया है। ठीक है, लेकिन हमने आपको पीडीएफ में 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और दे रखे हैं जो आपको डू योरसेल्फ के पार्ट है। ठीक है, आई थिंक यहां तक की बात क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें कुछ साइन नहीं स्पेशल है ना, वो तो सेम वैसे ही था, ट्रेपेजियम की तरह एरिया बन गया इसका भी है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक जो एरिया ऑफ रोम्बस के रिगार्डिंग है, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस, एक जनरल बात करें कि रोम्बस भी तो अपने आप में एक पैरेललोग्राम होता है बेटा, है ना। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या लिखा था हमने, बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया क्या था अपने पास में, बेस इंटू हाइट हुआ करता था। इट मींस एरिया ऑफ रोम्बस जो है वो भी बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट के इक्वल हो सकता है। क्यों, क्योंकि रोम्बस इज आल्सो एन पार्ट ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये भी एक पैरेललोग्राम का पार्ट है। इट मींस रोम्बस का एरिया भी बेस इंटू हाइट हो सकता है, ये ध्यान रखना। ये कंडीशनल क्वेश्चन में आ जाता है। अपना आज का क्वेश्चन कहता है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस are 7.5 meter and 12 centimeter. Find area. Find area. किसका एरिया निकालेंगे बेटा, रोम्बस का। हमें गिवंस क्या थे इसके, डायगोनल। तो जब डायगोनल्स गिवन होते हैं तो कंडीशन क्या लगती है, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय d1 मल्टीप्लाई बाय d2, d1 d2 कह दो, या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते थे, यस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। सेम बात है, या तो हम क्या लिखे, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल लिखे, या d1 इंटू d2। 2 डायगोनल्स है ना अपने पास, 1 और 2। सिंपल सा क्वेश्चन, 1/2 d1 किसके इक्वल के 7.5, d2 किसके इक्वल 12 के इक्वल, 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, देन 7.5 मल्टीप्लाई बाय 6 करें, 6 से मल्टीप्लाई, 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 6 7 जा 42 और 3 45, पॉइंट के बाद 0 का कोई सेंस नहीं है। इट मींस 45 मीटर स्क्वायर। ये मिल गया हमें एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, ये मिला हमें एरिया ऑफ रोम्बस। आई थिंक यहां तक सब कुछ क्लियर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी नेक्स्ट क्लास में